भारत और इजराइल के संबंधों को मजबूत करने का जो सिलसिला पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर शुरू किया था, नए इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको 2 कदम आगे ले जा रहे हैं और भारत और इजराइल की दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इजराइल भारत के साथ अपने रिलेशनशिप को कितना अहमियत देता है, ये उसी समय अच्छे से साफ हो गया था जब हमास के हमले में एक भारतीय नागरिक सौम्य संतोष की मौत के बाद इजराइल ने भारत और सौम्य संतोष के परिवार के लिए कई सारी चीजें की थी। इजराइल के प्रेसिडेंट ने उस समय पर्सनली सौम्य संतोष के पति से फोन के ऊपर बातचीत करके संवेदना प्रकट की थी। सौम्य संतोष के बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का ऐलान किया था और भारत में जो इजराइल की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं उसमें तैनात कई सारे इजरायली डिप्लोमेट्स सौम्य संतोष के अंतिम संस्कार में उनके पैतृक गांव भी गए थे, वो भी कोविड-19 के बीच में। भारत के पीएम मोदी ने भी इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया जेस्चर दिखाया है जो भारत और इजराइल के संबंधों की गहराइयां दर्शाता है। दरअसल दुनिया के कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को कोविड-19 हो चुका है और इस लिस्ट में ऐसे कई सारे देशों के पीएम प्रेसिडेंट्स शामिल हैं जिनके साथ भारत के बेहद अच्छे संबंध हैं। अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो और ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट स्कॉट मॉरिसन, ये सारे तमाम लीडर्स हैं जिनके इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ताना संबंध है। ये सब भी कोविड पॉजिटिव रह चुके हैं, लेकिन जब ये लीडर्स कोविड पॉजिटिव हुए थे तब पीएम मोदी ने इनकी सेहत के लिए केवल एक ट्वीट किया था, जबकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पेशल जेस्चर शो किया है। इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट 3 अप्रैल को भारत की विजिट के ऊपर आने वाले थे, लेकिन विजिट से 3-4 दिन पहले ही वो कोविड पॉजिटिव निकले, जिसके बाद उन्होंने अपनी भारत की विजिट कैंसिल कर दी। इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट के कोविड पॉजिटिव आने के बाद बाकी लीडर्स के लिए जिस तरह भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था, सेम उस तरह से पीएम मोदी ने नफ्ताली बेनेट के लिए भी एक ट्वीट किया। लेकिन पीएम मोदी यहाँ तक नहीं रुके। इजरायली प्राइम मिनिस्टर अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं और कोविड-19 से जूझ रहे हैं, लेकिन उनका हालचाल और स्वास्थ्य जानने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले कल उनको डायरेक्टली कॉल की और उनकी सेहत की जानकारी ली और पूछा कि वो कोविड-19 से किस तरह से उबर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नफ्ताली बेनेट से कहा कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि पीएम मोदी उनका भारत में स्वागत करने के लिए काफी उत्सुक हैं। कुछ दिन पहले ही इजराइल के ऊपर एक फलस्तीनी ने हमला किया था जिसमें कई सारे लोगों की जानें गई थी। उस समय भारत ने उस हमले की कड़ी निंदा की थी, जिसके लिए इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने भारतीय पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। इसके साथ खबर ये भी निकल कर आ रही है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर अब जून महीने में भारत का दौरा कर सकते हैं, जिसके लिए डेट्स अभी फाइनलाइज होना बाकी है। भारत का डिप्लोमेटिक कैलेंडर काफी बिजी चल रहा है। इस महीने के अंत में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भी अचानक से भारत आ रहे हैं, जिसकी खबर अभी कुछ ही घंटे पहले ही सामने आई है। कहने का मतलब है कि रशिया की तरह भारत और इजराइल भी अब काफी करीब आ चुके हैं। वैसे आपको इजराइल और रशिया में से कौन सा देश ज्यादा पसंद है, इजराइल या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।